वंदे मातरम स्टूडेंट, कैसे हो सभी? फाइन, ओके, वेरी गुड। तो स्टूडेंट, टुडे इज आवर सब्जेक्ट इज ईवीएस। आज हम ईवीएस में चैप्टर 4 पढ़ेंगे। ओके, तो चलो बच्चों, सभी ईवीएस की नोटबुक निकालो और ईवीएस की बुक में चैप्टर 4, और चैप्टर 4 है वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स। मतलब कि आज हम जो अलग अलग तरह के प्लांट्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, टाइप्स ऑफ अ प्लांट एंड यूजेस ऑफ प्लांट। मतलब कि आज हम प्लांट के पार्ट्स, उसके टाइप और उसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, वी सी मेनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। मतलब कि हम बहुत तरह के प्लांट अपने आसपास देखते हैं। प्लांट्स ग्रो मोस्टली इन द ग्राउंड। मतलब कि प्लांट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा तरह से ग्राउंड में होते हैं। विथ स्टीम्स अबोव एंड द रूट्स बिलो। मतलब कि स्टीम जो होता है वो ऊपर और रूट्स होता है वो नीचे होता है। अभी है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। मतलब कि प्लांट का एक पार्ट के बारे में, प्लांट के जितने भी पार्ट्स है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, द रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। मतलब कि ये जो रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, ये सारे पार्ट्स है वो प्लांट के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अभी देखो स्टूडेंट, यहाँ पे एक प्लांट है तो हम प्लांट के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले प्लांट में क्या होता है, तो देखो ये रूट, ये प्लांट के रूट है। ये कहाँ पे होते हैं? ये जमीन के अंदर होते हैं, सॉइल के अंदर। इसके बाद देखो ये है स्टीम। क्या है ये? स्टीम मतलब कि ये जो प्लांट है उसकी डाली होती है, ये है ना यहाँ पे। अभी ये क्या है? ये है फ्रूट, ये दिख रहा है हमें यहाँ पे, है ना, ये फ्रूट। इसके बाद ये लीफ मतलब कि इसके पत्ते, और ये है फ्लावर। तो ये होते हैं ऐसे प्लांट। ओके, अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे नीचे, द रूट रिमेन्स इन द सोइल। मतलब कि रूट से वो जमीन के अंदर रहते हैं। द स्टीम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट रिमेन अबोव द सोइल। और ये जो वो प्लांट की डाली होती है, पत्ते, फ्लावर और फ्रूट होता है वो जमीन के ऊपर, यानी कि प्लांट के ऊपर यहाँ पे ऐसे होते हैं। सम फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कुछ कुछ फ्लावर्स में तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी होते हैं। अभी है टाइप्स ऑफ प्लांट्स। मतलब कि प्लांट्स के कुछ टाइप्स, जैसे कि फर्स्ट है यहाँ पे ट्रीज। बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। मतलब कि बड़े और मजबूत प्लांट को ट्रीज कहते हैं। दे हैव थिक वुडी स्टेम्स कॉल्ड ट्रंक। तो ये जो ट्रीज होते हैं उसको बहुत ही थिक और वुडी स्टेम मतलब कि डाली होती है, तो उसे ट्रंक बोलते हैं। इसके बाद अ ट्री लिव्स फॉर मेनी ईयर्स। मतलब कि ट्रीज जो होते हैं वो बहुत साल तक रहते हैं। मतलब कि ट्रीज तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो वो बहुत साल तक ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। ओके, तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ अलग अलग तरह के ट्रीज है। जैसे कि देखो ये है ओक ट्री, फिर ये पीपल ट्री, फिर ये बनियन ट्री, और ये है नीम ट्री। तो ये ट्री ज़्यादातर हम अपने घर के आसपास देखने को मिलते हैं। अभी देखो स्टूडेंट, अभी ये है श्रब्स मतलब कि झाड़ियाँ। स्मॉल एंड बुशी प्लांट आर कॉल्ड श्रब्स। मतलब कि ये जो श्रब्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये छोटे प्लांट होते हैं इसलिए श्रब्स कहते हैं इसे। दे हैव स्मॉल ब्रांचेस। मतलब कि उसके बहुत स्मॉल स्मॉल ब्रांच होती है। सम श्रब्स लाइक रोज एंड जैस्मिन बियर ब्यूटीफुल फ्लावर्स। मतलब कि कुछ कुछ श्रब्स में से ये रोज और ये जैस्मिन है वो बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल फ्लावर है। तो देखो यहाँ पे है ना, ये रेड रेड रोज है, फिर ये वाइट जैस्मिन है। ये दोनों फ्लावर दिखने में भी अच्छे हैं और इसकी स्मेल भी बहुत ही अच्छी होती है। इसके बाद यहाँ पे है ये हर्ब। हर्ब मतलब जड़ी बूटी। हर्ब्स आर प्लांट्स दैट आर स्मॉलर देन श्रब्स। मतलब कि ये जो हर्ब्स होते हैं वो श्रब से भी छोटे होते हैं। दे कैन बी यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस। मतलब कि ये जो दवाई बनती है इसमें भी यूज़ होते हैं ये सारे हर्ब्स, मतलब कि जड़ी बूटी में। वीट, पेडी, स्पिनच एंड मिंट आर हर्ब्स। मतलब कि वीट होता है, स्पिनच, ये सारे
हर्ब्स है, मतलब कि ये सारे जड़ी बूटी है। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे है ये वीट, देखो ये यहाँ पे, फिर ये पेडी, फिर स्पिनच, मिंट, ये सारे जो हर्ब्स है वो मेडिसिनल पर्पस के लिए, मतलब कि जड़ी बूटी में यूज होते हैं। इसके बाद है यहाँ पे क्लाइंबर्स। देखो, सम प्लांट्स कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट लाइक ट्रीज एंड श्रब्स, मतलब कि जो कुछ कुछ प्लांट होते हैं वो सीधे और श्रब्स जैसे खड़े नहीं हो पाते, जैसे ट्रीज खड़े होते हैं, फिर जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं, श्रब्स होते हैं, वो कैसे खड़े होते हैं। तो ये जो क्लाइंबर्स है वो ऐसे खड़े नहीं हो पाते। दे नीड सपोर्ट टू क्लाइंब, उसे एक क्लाइंब मतलब कि सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जैसे कि दीवारों पे या फिर किसी झाड़ियों में, उसे ऐसे क्लाइंब की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। दे आर कॉल्ड क्लाइंबर, इसलिए इसे क्लाइंबर्स कहते हैं। मनी प्लांट, ग्रेप वाइन एंड बीन प्लांट आर क्लाइंबर्स। जैसे कि देखो यहाँ पे है ये मनी प्लांट है, इसको भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। फिर बीन प्लांट, इसे भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और ये है ग्रेप वाइन, मतलब कि ग्रेप्स, तो इसे भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ओके, अभी देखो स्टूडेंट, अभी यहाँ पे है इसके कीवर्ड्स। यहाँ पे सबसे पहले इरेक्ट, मतलब कि स्ट्रेट, जो सीधा खड़ा रहता है वो। इसके बाद है मेडिसिन्स, टेबलेट्स और लिक्विड दैट वी यूज टू क्यूर इलनेस, मतलब कि मेडिसिन्स मतलब कि एक ऐसी दवाई जो बीमार लोगों को उसके इलाज के लिए ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर हमें सर्दी खांसी होती है तो हम कैसे डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर में मेडिसिन्स देते हैं, जैसे कि टेबलेट और लिक्विड, मतलब कि जो बीमारी होती है उसे दूर करने के लिए टेबलेट और लिक्विड की ज़रूरत होती है, इसे मेडिसिन्स कहते हैं। इसके बाद है ये समरी, रूट, स्टीम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, मतलब कि जो रूट है, स्टीम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, ये प्लांट के इम्पोर्टेंट पार्ट है। अभी सेकेंड, देर आर मैनी टाइप्स ऑफ अ प्लांट सच अ ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर, मतलब कि ये जो सारे प्लांट है ये अलग अलग टाइप के होते हैं। फिर है प्लांट आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज, मतलब कि ये जो प्लांट होते हैं वो हमें कई तरह से यूजफुल होते हैं। हमें पता ही है, जैसे कि कुछ प्लांट तो हमें मेडिसिन्स देते हैं, फिर कुछ प्लांट में से हमें फ्लावर और वेजिटेबल्स भी मिलते हैं, फिर फ्रूट भी देते हैं ना, मतलब कि मैनी प्लांट्स आर यूजफुल अस। ओके, तो स्टूडेंट हमने ये चैप्टर 4 अच्छे से पढ़ लिया। आप सब लोग एक बार घर पे प्रैक्टिस कर लेना। ओके, वंदे मातरम।